कर्मचारी खुश हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों के हल में जुट गई है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कर्मचारियों को अब 3% डीए मिलने वाला है। वहीं सरकार भी चुनावी साल में इस कोशिश में है कि कर्मचारियों को कोई गिला न रहे। अब क्या होने वाला है आगे और क्या रहेगा सरकार का रुख, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को बड़ा फायदा, आपने कहा था राजेश, बुरे नहीं थे हम, बनाए गए हैं। सरकार कुछ उसे एक स्थिति ऐसी हो गई थी राजेश, कभी सरकार की तरफ से ये कहा जाता था कि कर्मचारी क्या बुरे हैं या कर्मचारी बोलते सरकार क्या बुरी है। लेकिन अब जैसे आपने बात की, खाई पाटी जा रही है दोनों ओर से, कम से कम सरकार की ओर से। तो आज चर्चा कर लेते हैं राजेश, जैसे उम्मीद थी, आप ये कहिए कि लाख नाराजगियों के बावजूद जो है जी कर्मचारियों और सरकार के संबंधों में गर्माहट की वापसी दिख रही है। ऐसा हो रहा है राजेश? बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? पहले यहां से आपकी शुरुआती टिप्पणी से शुरू करते हैं। जी देखिए, नजरिया दोनों का बदल रहा है। नजरिया कर्मचारियों के प्रति सरकार का भी बदला हुआ नजर आ रहा है और नजरिया कर्मचारियों का या सरकार का भी कर्मचारियों के प्रति बदला हुआ या सकारात्मक नजरिया नजर आ रहा है फिलहाल। आप सीधे तौर पर अगर हम बात करें अग्निहोत्री जी, कर्मचारियों के बहुत से वर्ग हैं जिनको सरकार से बहुत सी उम्मीदें थी कि सरकार कम वक्त में उन उम्मीदों पे खरा उतरेगी। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, सरकार के भी अपने दायरे हैं जिसमें सिमट के रहने पर ही सरकार को काम करना होता है। मसलन मैं कुछ उदाहरण यहां दे रहा हूं शुरुआती स्टेटमेंट में। कर्मचारियों को क्या उम्मीदें थी और क्या वर्ग थे। ओपीएस की बहाली के लिए देखिए, एनपीएस के कर्मचारी लगातार दबाव बनाए हुए थे, मसला सरकार तक पहुंचा, कमेटी तक की बात हो रही है। इसके अलावा एसएमसी शिक्षक हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। हर कर्मचारी वर्ग के अलग अलग मसले थे और इन मसलों का सभी का समाधान करना है सरकार को। और सरकार के साथ बातचीत भी चली थी। कुछ बातचीत कई जगह सफल हुई, कई बातचीत का नतीजा लटका नजर आया, कहीं आंदोलन भी हुए। इसीलिए एक असहमति की एक खाई दोनों के बीच में लग रहा था कुछ वक्त के लिए। सरकार और कर्मचारियों के बीच में वो खत्म होती अब नजर आ रही है, उसमें सहमति बनती नजर आ रही है। जी राजेश, हमें अपने इसी कार्यक्रम में कई बार हम ये चर्चा कर चुके हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि अब बस हो गई है। बिल्कुल, सरकार भी ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं करेगी कर्मचारियों के लिए, जहां तक है। मतलब ये था कि अब यथास्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ कर्मचारी नाराज थे, उनकी विभिन्न, आप समझिए कि बहुत ज्यादा उनकी मांगे कुछ वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन राजेश, अब जो आपने कहा अपने शुरुआती टिप्पणी में कि संबंधों में गर्वाहट आ रही है, क्या वजह है? कर्मचारियों को ऐसा क्या मिलता दिख रहा है? सरकार ऐसा क्या करती नजर आ रही है कर्मचारियों के लिए? देखिए, सरकार का अब नजरिया एकदम क्लियर है क्योंकि चुनावी साल है, चंद महीने सरकार के इस कार्यकाल के बचे हैं। तो सरकार, आप पिछले कल भी जो मीटिंग हुई थी उसका एकमात्र अगर उसका हम निष्कर्ष निकालें तो यही था कि कम वक्त में सरकार ने ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करके अब दिखाना है। योजनाएं बनी हुई है, धरातल पे उतरी नहीं है, उनको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। अब जैसे कर्मचारियों के नजरिए से देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, एनपीएस के कर्मचारियों बहुत बड़ा इशू है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया। उस कमेटी की बैठक बुला ली गई है 25 अप्रैल को होने जा रही है। तो एनपीएस या ओपीएस पे सरकार का इस तरह का एक मसला का इशू थोड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ग है राजेश? इसको विस्तृत हम फिर उसके बाद कर लेते हैं। जी, इसके अलावा बात करें आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर भी उसमें से तमाम पर्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, उसमें हम चर्चा करेंगे विस्तार से। राइडर को लेकर, राइडर के फेयर में जो कर्मचारी फंसे हुए उनको राहत मिलती दिख रही है। सरकार वित्त विभाग के पास फाइल पहुंच गई है। बहुत बड़ा एक फैसले आने वाले दिनों में उस पे होने जा रहे। एसएमसी शिक्षकों की फाइल भी चल पड़ी है। तो इस तरह के तमाम वर्ग हैं, ऐसे वर्ग हैं जो सरकार से एक तरह से लंबे अरसे से नाराजगी जो जता रहे थे, उस नाराजगी को खत्म करने की सरकार ने जो पहल की है, वहां से ये एक संबंध अब सुधरने लगे हैं कर्मचारी और सरकार दोनों के। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बात पहले आउटसोर्स कर्मचारियों से कर लेते हैं क्योंकि बहुत हजारों कर्मचारियों उनका ऐसा लग रहा था कि मंजिल या दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल, महेंद्र सिंह से उम्मीदें थी बहुत से लोगों को, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद चीजें उतनी सीरियसली नहीं ली जा रही है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि महेंद्र सिंह होने के मायने कर्मचारियों को पता लग गए। आउटसोर्स कर्मचारी आज बहुत खुश हैं महेंद्र सिंह से और जो उन्होंने मूव लिया। राजेश, क्या होने जा रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, मुलाजिमों के लिए? जो सब कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर हैं।
क्या वो फॉर्मूला लेके आए हैं और आउटसोर्स कर्मियों का क्या भला होगा? बिल्कुल, आउटसोर्स कर्मियों के नजरिए से अगर हम देखें अग्निहोत्री जी, इसमें जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी कुव्वत का, उनकी दूरदर्शिता का आउटसोर्स कर्मियों को पता अब चल रहा है। सब कमेटी की बैठक आप देखिए, कई बैठकें सब कमेटी ने कर ली। पहली सरकार है जिस सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में सोचा। पहली सरकारों को आउटसोर्स कर्मियों की कितनी संख्या प्रदेश में है ये आंकड़े नहीं थे, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं 32 से 34 हजार के करीब ये आउटसोर्स कर्मी है। एक आंकड़ा तो क्लियर ये हो गया। सब कमेटी ने दरअसल अब क्या किया, सब कमेटी ने जितनी भी बैठकें थी, इन आउटसोर्स कर्मियों को विभागों में मर्ज करने का जो एक प्लान तैयार किया गया है उस पे फोकस हो रहा है। दिक्कत अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया है कि विभागों में इन कर्मियों को, जो आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं, इनको विभागों में मर्ज किया जाएगा। डाइंग कैडर के अगेंस्ट जितने भी पोस्ट जो वैकेंट है वहां पे इनको मर्ज किया जा रहा है। और इसके लिए 2000 से लेके 2022 तक के जितने भी डाइंग कैडर या जितने भी पद खत्म हो गए हैं विभागों में, उन पदों को लेकर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है विभागों से, बोर्डों से, निगमों से। और महेंद्र सिंह ठाकुर की बात अगर हम मानते हैं तो 5 दिन के भीतर एक सेट परफॉर्मा सभी विभागों को, बोर्डों को और निगमों को भेज दिया है। और हर विभाग को 5 दिन के भीतर वो परफॉर्मा भर के भेजना पड़ेगा महेंद्र सिंह ठाकुर के पास। उसके बाद, क्योंकि अब कैबिनेट की मीटिंग अगली आ रही है 27 को, 27 से, क्योंकि उससे पहले सरकार के पास जब उनके पास ये आंकड़े आ जाएंगे तो उसके बाद जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी, संभवतः पॉलिसी जो है उसका ऐलान उस बैठक में होने जा रहा है। जी राजेश, वो ऐलान होने जा रहा है। जी देखिए राजेश, हम बार बार यहाँ पे कहते रहे हैं और सभी हमारे दर्शक भी जानते हैं कि भगवान के बाद सरकार करने पे आ जाए तो कुछ भी हो जाए। राजेश, बजट स्पीच याद करिए मुख्यमंत्री साहब की, क्या कहा गया था? सैलरी स्लिप मिलेगी, कम से कम 10,500 सैलरी होगी, इससे अलावा कुछ नहीं था ना। राजेश, ये लग रहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री साहब से याद करिए, जब शिमला में गए थे आउटसोर्स कर्मचारी, उससे पहले एनपीएस वालों के खिलाफ केस हो चुके थे। बिल्कुल, उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वागत में वहां नारे लगाए, है ना जी। और मुख्यमंत्री ने भी एक इनको बताया, अभय दान दिया कि कुछ ना कुछ होगा। आप महेंद्र सिंह ठाकुर लगे राजेश, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिसी बना दी, वो एक तरह से कैबिनेट में नंबर 2 माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के बाद उनका ही नंबर समझा जाता है। बिल्कुल, है ना राजेश। वो पॉलिसी लेके आएंगे तो मतलब ये एक तरह से माना जाएगा कि वो अप्रूव्ड ही है। बिल्कुल सही, फिर भी ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, कुछ भी होगा, लेकिन अभी तक यही लगता है। राजेश, कुछ दिनों तक कर्मचारी, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, उनको भविष्य का कुछ पता नहीं था। बहुत सारे तो ये सोचते थे कि कोई तैयारी करके जॉब को छोड़े, कुछ ढंग का काम धंधा पकड़े, यही था राजेश। बिल्कुल, जहां तक आपकी बात से समझ पा रहा हूं, अगर वो डाइंग कैडर के अगेंस्ट रखे जा रहे हैं तो विभागों में मतलब वो सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे ना, चाहे पॉलिसी के अनुसार उनको बेशक 2 साल के अनुबंध पे ही शुरुआत करवाई जाए, लेकिन सरकार में तो मर्ज हो गए वो। बिल्कुल, देखिए अभी सरकारी विभागों में जब उनका मर्जर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि विभागों के कर्मचारी बन जाएंगे। बिल्कुल बड़ी बात है। जो अगली जो अब सब कमेटी की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में इसकी प्रक्रिया पे बहुत बड़ा एक फैसला होगा। हालांकि वो गोपनीय चीजें होंगी, सब कमेटी की बैठक होगी, अध्यक्ष और सदस्यों के बीच सहमति बनेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें सरकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सरकार की जिस तरह की भूमिका रही है, इससे पहले अगर हम आउटसोर्स कर्मचारियों को देखते हैं तो आउटसोर्स कर्मियों ने तो आप देखिए पूर्व सरकारों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को चांदी के मुकुट तक उन्होंने पहनाए। उन्होंने ये कहा कि आप हमारे लिए पॉलिसी तक फ्रेम कर दीजिए। लेकिन इस सरकार ने पहल दिखाई है और 32,000 कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी राजेश, देखिए 32,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। अब इनके वोट भी देख लीजिए आप। सही है, कहां जाएंगे फिर? सरकार ने ये कैलकुलेशन भी पूरी की है, तभी हम बार बार ये अपने दर्शकों से चर्चा कर रहे थे। देखिए हम तो कुछ भी नहीं होते हैं, हम तो सिर्फ चर्चा करते हैं। जो हमें दिखता है कि सरकार कुछ बड़ा करेगी इस साल, चुनावी वर्ष है और राजेश नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, पहला महीना उसका। राजेश, राइडर की बात कर लेते हैं। राइडर को लेके उलझने थी, खासकर जब 3 अप्रैल को पीटरहॉफ में जो हमारे हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है राजेश, उन्हें स्वागत समारोह, एक अभिनंदन समारोह किया था मुख्यमंत्री के लिए। सही है। वहां पे उन्होंने राइडर को लेके जो बात कही थी वो एक तरह से ऐसी बड़ी खुल के नहीं बताई थी, है ना। उन्होंने सरसरी इशारा किया था और ये कहा था कि हमने मांग मान ली है। सही है। उसके बाद कई तरह की उस पर राजेश कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत हंगामा हुआ। बिल्कुल राजेश, इनका क्या हो रहा है?
सुनने क्या इनकी शिकायत दूर हो गई है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि 15% की ऑप्शन भी शायद बढ़ जाए, वो जो 3 दी है ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जानकारी है राजेश? बिल्कुल, देखिए राइडर की उलझन पे जहां कर्मचारियों को 2 तरीकों से राहत मिलती हुई नजर आ रही है अग्निहोत्री जी। पहली जो इसमें चीज है वो ये है कि पे कमीशन विकल्प देने के लिए जो लास्ट डेट आप देखिए 15 अप्रैल थी, वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। हाँ जी। अब ये जो अब अगला जो इनपुट ये आ रहा है कि कर्मचारियों को जो राइडर के फेर में कर्मचारी फंसे हुए हैं उनके लिए उस डेट की ऑप्शन बढ़ सकती है। फायदा तभी है राजेश उनके लिए ना जी। हाँ। तो एक चीज तो ये, दूसरा ये कि 3 अप्रैल को सीएम के सम्मान समारोह में 2 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं वहां हुई थी। पहला ये कि 3 जनवरी 2022 से पहले जितने भी कर्मचारी रेगुलर हुए हैं उन कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे मिलेगा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया था। सही है। और दूसरा जो घोषणा थी वहां वो ये थी कि JOAIT को भी क्लर्क के बराबर हायर ग्रेड पे मिलेगी। उस चीज को लेकर भी अब एक बहुत बड़ा फैसला ये हुआ है कि उस चीज की फाइल वित्त विभाग के पास पहुंच गई है, और वित्त विभाग के पास जब फाइल पहुंच गई है तो इसकी अब आने वाले दिनों में आप देखिए कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो कैबिनेट की मीटिंग में फाइल जाएगी तो वहां से नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द इस पे आने वाली है। तो राइडर के फेयर में जितने कर्मचारी फंसे हैं या जो भी JOAIT वाले हैं उनके लिए राहत की बहुत बड़ी खबर इस तरह से आ रही है। राजेश, लेकिन अभी भी खैर एक चीज तो अभी भी है, जो उस तिथि के बाद जो आपने अभी मेंशन की 3 जनवरी 2022, उसके बाद जो पक्के होंगे उनका क्या होगा? अभी उसमें अभी अस्पष्टता अभी भी बाकी है। लेकिन उसमें एक चीज है कि 3 जनवरी 2022 के बाद तो राइडर ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो नया आप देखिए कि जो पे रिवीजन रूल्स हैं वो बदल दिए गए हैं। उसके बाद अब राइडर नहीं होगा, ये सरकार स्पष्ट कर चुकी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा राजेश, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वाला जो पे कमीशन है इसका फायदा पुराने कर्मचारियों को ज्यादा है, नए कर्मचारियों को कम है। पहली बार हुआ इतिहास में। बिल्कुल। अच्छा राजेश, इसके बाद हम जल्दी से बात कर रहे थे, बड़ा हम समय ले रहे हैं सेगमेंट पे, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हमें लेना पड़ रहा है, कर्मचारी से जुड़ी बात है। इनिशियल स्टार्ट को लेकर क्या खबर है राजेश? इनिशियल स्टार्ट देखिए, ये ऐसा मामला है जिससे कई कर्मचारियों के बहुत से कर्मचारियों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं राजेश। बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे जुड़ी महत्वपूर्ण जो एक चीज है अग्निहोत्री जी, इसमें सिर्फ आवाज उठ रही है 2009 और 2012 जो आप देखिए पंजाब और हिमाचल के पे स्केल को बराबर करने की जो बात की है, इनिशियल स्टार्ट को बराबर करने की बात है, वो सिर्फ कर्मचारियों के एंड पे ही वो चीजें उठ रही हैं। सरकार की ओर से अभी इस पे कोई चीज निकली नहीं है बाहर की, इस पे होने क्या जा रहा है, क्या सरकार इसको एड्रेस भी कर पा रही है, या कर्मचारी भी इतने प्रभावी तरीके से शायद इस मसले को भी सरकार से उठा नहीं पाए हैं। इसीलिए अभी हम देखें तो चुनावी साल है, और चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों को साधने की पूरी कोशिश में है। तो अब देखना होगा कि कर्मचारियों का दबाव इस पे कितना होगा सरकार के ऊपर, तो उसके बाद फिर इनिशियल स्टार्ट की बात चल पड़ेगी। लेकिन अभी जो फोकस सरकार का है वो पे कमीशन की विसंगतियों को सीधे तौर पे खत्म करने का है, ताकि कर्मचारियों को अब ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। जी राजेश, इनिशियल स्टार्ट एक ऐसी चीज है राजेश जो पंजाब में दी जा चुकी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इनिशियल स्टार्ट अगर मिलता है तो सभी कर्मचारियों को फायदा होगा, चाहे वो नया है चाहे पुराना है। बिल्कुल। अब देखते हैं इस पे सरकार क्या रुख अपनाती है, लेकिन जैसे हम अभी आपसे बार बार कह रहे हैं, जो हमें लगता है जो इनपुट है, सरकार पूरी दरिया दिल बनी हुई, झोली खोलने वाली है सरकार। तो उम्मीद है इस पे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा शायद। राजेश, मुलाजिमों की एक साझा इच्छा है, अब साझा मतलब हर मुलाजिम की, वो है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना डीए बढ़ा चुकी है, डीए की किस्त की अनाउंसमेंट कर चुकी है, वो 31 से 34 कर दिया है। बिल्कुल। हिमाचल में भी नहीं हुआ है। अब इंतजार ये है कि डीए की किस्त भी उनको मिल जाए, सरकार घोषणा कर दे। राजेश देखिए 3% डीए अब बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो 6th पे कमीशन है उसमें बेसिक सैलरी आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, तो 3% मायने रखता है। बिल्कुल। कब पूरी होगी अच्छा कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए डीए की आस जो कर्मचारियों को सबसे ज्यादा थी वो 15 अप्रैल के या हिमाचल दिवस के अवसर पे थी। पहली बार इतिहास में हुआ है कि हिमाचल दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को कुछ मिला नहीं है। अब कर्मचारी अब देखिए लगातार कर्मचारी एक तरह से मांग या आस कर्मचारियों को रहती है। अब जो कहा जा रहा है, क्योंकि भी 27 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, हो सकता है उस मीटिंग में इस एजेंडे पे चर्चा हो, क्योंकि सरकार को वो गैप भी देखना है, सरकार को अपने वित्तीय संसाधन भी देखने हैं। लेकिन डीए तो हो जाएगी, देनी तो पड़ेगी सरकार को, देर से देनी पड़ेगी। महंगाई की जहां तक बात है, महंगाई ने तो आप ये देखिए कि लोगों को एक तरह से तारे दिखा दिए हैं दिन में ही। बिल्कुल दिन में ही। और परिस्थितियां ये है कि सरकार की भी मजबूरी है इस साल चुनावी साल के चलते, तो बहुत जल्द डीए की किस्त का ऐलान हो सकता है। और अगर हम हमारी अगर माने तो आप ये देखिए कि इस कैबिनेट में भी हो सकता है, कैबिनेट में भी हो सकता है। ऐसा हो गया तो बारे नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कर्मचारियों को राजेश, और सभी कर्मचारियों को होगा। राजेश एक और चीज, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से
जो लाभ मांग रहे हैं कर्मचारी, जी। वो मसला अभी भी कहीं पस मंजर में है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है और टेक्निकल मसला है कि उसको सुलझते सुलझते शायद टाइम लग जाए। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि इसकी लीगल इंप्लीकेशंस भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस तो होंगी ही होंगी। तो उस पे तो अभी चलिए हम ये कहेंगे कि सरकार की ओर से जब कोई इनपुट आएगी हम जरूर देंगे आपके पास, अभी नहीं है। ओपीएस पे आप शुरू में भी बात करने लगे थे, मैंने आपसे अनुरोध किया था उस समय, ओपीएस पे क्या जानकारी है, क्या प्रगति है अभी? बिल्कुल, देखिए ओपीएस के लिए सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा था उस कमेटी पे उठाया जा रहा था, जो एनपीएस की विसंगतियों को देखने के लिए कमेटी सरकार ने फ्रेम की है। जी जी, जिसमें सभी लोग ओपीएस वाले हैं। ओपीएस की बहाली के लिए अब जो कमेटी है उसकी बैठक बुला ली गई है और 25 अप्रैल को यह बैठक होगी, जिसमें मुख्य सचिव राम सुभग सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली की संभावनाओं को वो कमेटी तलाशेगी। इसके बाद वो कैबिनेट में एजेंडा जाएगा, 27 अप्रैल को कैबिनेट है। हालांकि इस पे एकदम से डिसीजन तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये केंद्र का इशू बड़ा मसला है, बिल्कुल ये केंद्र स्तर का इशू बन गया है और प्रधानमंत्री तक ये मसला पहुंच गया। लेकिन नड्डा साहब से प्रश्न पूछा था, दिव्य हिमाचल में पूछा था, बिल्कुल तो हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ साहब राजेश मुर्जा जब नड्डा साहब आए थे शिमला पीछे, उनसे पूछा था कि ओपीएस पे क्या स्टैंड है आपकी, पार्टी का पूछा था और सरकार का भी, तो उन्होंने जो बात कही थी उसमें उन्होंने मना नहीं किया था। बिल्कुल जी राजेश, लेकिन जो खबरें जो अब दिल्ली से खबरें देखते हैं या जो खबरें सरकार के केंद्र सरकार के भीतर से आ रही हैं, क्योंकि कुछ राज्यों ने जो ओपीएस बहाल कर दिया है वहां से दबाव केंद्र सरकार बहुत बड़ा है। गुजरात और हिमाचल, गुजरात में भी आंदोलन चल रहे हैं, हिमाचल में भी आंदोलन ओपीएस की बहाली के लिए चल रहे हैं, हरियाणा में क्योंकि अगले साल वहां भी चुनाव है तो वहां भी ओपीएस की बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है, तो दबाव केंद्र सरकार पे भी है। और अगर हम एनपीएस कर्मियों का दबाव देखें तो उनके लिए हिमाचल में राहत की खबर मिल सकती है। जी राजेश, एनपीएस कर्मचारियों का मर्ज ऐसा है ना, आप चाहे कोई भी डोज देके देख लीजिए, उनको ओपीएस से डोज से फायदा होगा, बिल्कुल, और तभी वो भले चंगे नजर भी आएंगे, है ना। तो आप देखते हैं सरकार किस तरफ देखते हैं। हाँ, जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए सरकार के पास पूरा एक सूचना तंत्र होता है, शिमला से लेकर दिल्ली तक का, बिल्कुल, तो उनको सब पता है कि आपकी मांग कितनी बड़ी है, तो उम्मीद रखी जाती है कि कुछ ना कुछ तो होगा राजेश। अच्छा, अंतिम प्रश्न है राजेश, मेरा सेगमेंट बहुत लंबा हो गया हमारा। देखिए राजेश, 2 बार सरकार जो है वो पक्के करती है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को, सही है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। राजेश, आज तारीख हो गया 19 अप्रैल, जिन्होंने 2 साल पूरे कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अभी तक उन लोगों के ऑर्डर्स नहीं हुए हैं। बिल्कुल, हम पहले भी कर्मचारी एक बात उठाते रहे कि जब पता है कि 31 तारीख को पक्के होने हैं, तो ये प्रोसेस ऑटोमेटेड क्यों नहीं है? और ऑटोमेटेड तो छोड़िए, जब डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए गए हैं या मंगवाने के प्रोसेस तो जल्दी क्यों नहीं की जा सकती है राजेश? इसमें प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? कर्मचारी ये डिमांड उठाते हैं कि जब सरकार की ओर से सब कुछ ओके है तो उनका अपना ही विभाग इस बारे में सुस्त क्यों होता है? बिल्कुल सही है। देखिए इसी कार्यक्रम में हमने ये आवाज उठाई थी कर्मचारियों की, जब उनकी मांग पर, बिल्कुल, जब वो नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी, उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी 5 अप्रैल से पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात है, बाकी डिपार्टमेंट्स पूरी करने की बात कह दी गई। अब टीचर्स की ही बात कर ले तो तमाम टीचर्स ने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी है। बिल्कुल, आज 19 अप्रैल हो गई, लेकिन 19 अप्रैल तक वो अभी उनके लिए ऑर्डर रेगुलराइजेशन के ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, तो ये एक सुस्ती सी लग रही है विभागों का भी राजेश यही हाल है। लेकिन इसमें ये एक चीज कहा जा रहा है अग्निहोत्री जी, क्योंकि अप्रैल के इस हफ्ते में कहीं शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो कहीं रिजल्ट में बिजी थे और इसके अलावा कहीं एडमिशन चली हुई है, इसके अलावा अगर छुट्टियां इसमें बहुत बड़ा राजेश एक नोटिफिकेशन की है जो कि टॉप ऑफिस से होनी है, इसमें रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें एडमिशन का कुछ नहीं है, एक नोटिफिकेशन निकले जो कि एक रेगुलर प्रोसेस है। बिल्कुल, लेकिन छुट्टियों का इसमें बड़ा अहम रोल है और छुट्टियां हो सकता है कि वहां से ये प्रक्रिया प्रभावित हुई हो, ऐसा नहीं आने वाले में बाकी भी तो विभाग स्कूलों की छुट्टियां मान लेते हैं, बाकी विभागों की भी छुट्टियां तो सभी विभागों को थी ना। एडमिशन की मैं जैसे बात कर रहा हूं, जैसे आपने एडमिशन प्रोसेस का रिजल्ट बनाने की बात कही, वहां के लिए है ना। बिल्कुल, बाकी विभागों में, लेकिन इस पे हो जाएगा और बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन या इसकी आप ये देखिए कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उन कर्मचारियों को खुशखबरी मिल जाएगी जिन्होंने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड पूरा कर लिया है। जी राजेश।